नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ अपने पुराने चैनल एजे आर्मी क्लासेस पे। दोस्तों, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं और फिर वही कहना चाहूंगा कि हमारा मेन उद्देश्य, हमारा मुख्य उद्देश्य हमेशा जीके जीएस के प्रश्न रहते हैं। जीके जीएस की तरफ हम लोग बढ़ना चाहते हैं। उन 40 अंकों की तरफ ना जाते हुए हम उन 60 अंकों की तरफ जाना चाहते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि हमारे से पढ़ा हुआ बच्चा, हमारे इस चैनल एजे आर्मी क्लासेस पे पढ़ा हुआ बच्चा उन 60 के 60 नंबरों में से एक भी प्रश्न गलत ना करके आए और अधिकतर प्रश्न उसके इसी हमारे चैनल एजे आर्मी क्लासेस पे जो वीडियो उपलब्ध कराते हैं हम उन्हीं में से फंसे। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चंद लाइनों के साथ मैं शुरू करता हूं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे यारों, क्योंकि कांटों में अकेला गुलाब मुस्कुराता है। तो चलिए, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, अपने पहले प्रश्न की ओर। What was the name of the first foreigner traveler to visit India? या फॉरेन ट्रेवलर टू विजिट इंडिया। दोस्तों, मैं बचपन से, ये मेरी एक कमी है कि मैं हमेशा बोलते बोलते मेरी जुबान फिसलती है। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, पर मैं भरपूर प्रयास करता हूं कि मैं आपको एक क्वालिटी ऑडियो, एक अच्छी ऑडियो में आपको ये सारी चीजें समझा पाऊं। तो चलिए, दोबारा से बोलता हूं। What was the name of the first foreign traveler to visit India? भारत में आने वाले प्रथम विदेशी यात्री का नाम क्या है? ए फाहीन, बी वेंसांग, सी मेगास्थनीज, डी अलबरूनी। बताइए, क्या लग रहा है आपको इसका? क्या उत्तर हो सकता है इसका? दोस्तों देखिए, मैं हमेशा की तरह फिर आपको बताना चाहूंगा कि पुस्तकों में भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ए उत्तर इसका फाहीन, कई किताबों में फाहीन या फेहीन बोलते हैं उसको, ये दिया हुआ है। पर सही उत्तर इसका मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज वो पहला फॉरेन ट्रेवलर था, विदेशी यात्री था जो भारत में आया था। अगला प्रश्न। ए स्मॉल कलर्ड बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड, एक छोटी रंगीन चिड़िया जो पीछे की ओर उड़ सकती है। ए पैरट, तोता, बी क्रो, कौवा, सी हमिंग बर्ड, हमिंग चिड़िया, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए इसका उत्तर। ऐसी छोटी चिड़िया, अधिकतर जो चिड़ियाएं होती हैं वो आगे की तरफ उड़ती हैं, पर ये एक ऐसी छोटी चिड़िया है जो कि पीछे की तरफ भी उड़ सकती है। अब देखिए, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कौवा छोटा नहीं हो सकता, तोता छोटा नहीं हो सकता। इन तीनों में सबसे छोटा हमिंग बर्ड होती है, हमिंग चिड़िया होती है। और वहां लिखा भी है एक छोटी रंगीन चिड़िया, मतलब हमिंग बर्ड। उत्तर सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न। चूज द करेक्ट आंसर रिजल्टेंट ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस, सही उत्तर चुने। बैलेंस्ड बल का रिजल्टेंट क्या होता है? ए 0, बी 1, सी 2, डी नन ऑफ दीज, 0, 1, 2, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, जो बैलेंस्ड फोर्सेस होती है, मतलब बराबर के बैलेंस्ड जो बल होंगे, बराबर के जो बल होंगे, उनका जो रिजल्टेंट होगा, उनका जो रिजल्ट होगा वो 0 ही होगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। अगला प्रश्न। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या है? ए कोहिमा, बी इम्फाल, सी दीमापुर, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए सर, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? तो सर, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। अगला प्रश्न। स्लो राइजिंग स्नो रिवर फाउंड इन हिली एरियाज, पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली धीमी गति से बढ़ने वाली हिम नदी को क्या कहते हैं? बताइए। ए ग्लेशियर, बी पिनेकल, सी आइस ड्यून, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए। पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली धीमी गति से बहने वाली हिम नदी क्या कहते हैं उन्हें? तो सर, इसका है ऑप्शन ए, उन्हें कहते हैं ग्लेशियर। अगला प्रश्न। नेम द कैपिटल ऑफ द फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है? ए सियोल, बी मनीला, सी टोक्यो, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सर, फिलीपींस की राजधानी है ऑप्शन बी मनीला।
मनीला फिलीपींस की राजधानी है। अगला प्रश्न, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक कौन है? ए जॉन एलन, बी चार्ल्स बेबेज, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो सर कंप्यूटर के जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो है चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता की पहली लड़ाई कौन से सन में हुई थी? 1857, 1942, 1947, 1917। तो देखिए सर पहली लड़ाई की बात हो रही है 1857, 1857 में वो पहली लड़ाई थी जो स्वाधीनता की पहली लड़ाई कहलाई गई, 1857, 1857। अगला प्रश्न, विच इज द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिया, सॉरी माफी चाहूंगा सर, बैटल नहीं सैटेलाइट, भारत का पहला सैटेलाइट उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, चंद्रयान, स्पुतनिक, इनमें से कोई भी नहीं। विच इज द फर्स्ट सैटेलाइट, भारत का पहला सैटेलाइट उपग्रह कौन सा है? तो इसका है सर ऑप्शन ए आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, विटामिन डेफिशिएंसी अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गम्स, मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, बताइए सर किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है? तो सर इसका है ऑप्शन बी, जिसका उत्तर है विटामिन सी। जब विटामिन सी की कमी शरीर में हो जाती है तो आपके मसूड़ों से खून आने लगता है, विटामिन सी की कमी की वजह से ये होता है। अगला प्रश्न, ड्यू टू विच फ्लो ऑफ वाटर इन प्लांट्स, वनस्पतियों में किसके कारण पानी का बहाव होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो सर इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, जाइलम के कारण वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में पानी का बहाव होता है, फ्लो होता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीजल इंजन, इनमें से कौन सा पुर्जा डीजल इंजन का हिस्सा नहीं है? ए कार्बोरेटर, बी क्रैंकशाफ्ट, सी इंजेक्शन पंप, डी इनमें से कोई भी नहीं, बताइए। डीजल इंजन की बात हो रही है सर यहां पे, डीजल इंजन, डीजल इंजन का क्या लग रहा है आपको इसमें? डीजल इंजन का क्या है ऐसी चीज जो डीजल इंजन का हिस्सा नहीं मानी जाती? तो सर वो है कार्बोरेटर, ऑप्शन ए उसका बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट इज इक्वल टू 1 लक्स, एक लक्स किसके बराबर होता है? ए 1 ल्यूमेन अपॉन स्क्वायर सेंटीमीटर, बी 1 ल्यूमेन अपॉन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, सी 1 ल्यूमेन अपॉन 1000 स्क्वायर मीटर, डी 1 ल्यूमेन अपॉन स्क्वायर मीटर। तो सर इसका है ऑप्शन ए 1 ल्यूमेन अपॉन स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, व्हाट डज लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन, पृथ्वी पर जीवन किस पर निर्भर करता है? ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कार्बनिक अणु, आयरन बेस्ड मॉलिक्यूल, आयरन बेस्ड अणु, निकल बेस्ड मॉलिक्यूल, निकल बेस्ड अणु, और फॉस्फोरस बेस्ड अणु, फॉस्फोरस बेस्ड मॉलिक्यूल। बताइए, पृथ्वी पर जीवन की बात हो रही है तो सर यहां पे आएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कार्बनिक अणु भी जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ सेल, कोशिका का शक्ति भंडार क्या है? बताइए, सेल्यूलोज, माइटोकॉन्ड्रिया, केराटिन, इनमें से कोई नहीं। कोशिका जो सेल होती है उसका शक्ति भंडार किसे कहा जाता है? तो सर शक्ति भंडार एक सेल का कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट हीट कंडक्टर, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा चालक है? पहला ए ग्लास कांच, बी वुड लकड़ी, सी सिल्वर चांदी, डी कॉपर तांबा। अब सर इस प्रश्न में मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, सिल्वर और कॉपर में अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कांच और लकड़ी को तो आप छोड़ ही दीजिए, सिल्वर
चांदी, कॉपर, तांबा। इनमें से बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है, बहुत सी किताबों में सिल्वर इसका उत्तर दिया गया है, जो कि गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। परंतु अगर कंपेयर किया जाए इनको तुलना की जाए एक दूसरे से कि कौन ऐसी चीज है जो पहले हीट को एब्जॉर्ब करती है, ऊष्मा चालक सबसे ज्यादा किसको कहेंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा ऊष्मा चालक कॉपर है सर। सिल्वर से भी जल्दी जो हीट कंडक्टर माना जाता है वो कॉपर है। परंतु अगर ऐसे इस तरीके से ऑप्शन आता है कि आपको इसमें उसमें सिर्फ सिल्वर ही ऑप्शन में दिया गया है तो आप उसका सिल्वर ठीक करेंगे, परंतु अगर सिल्वर और कॉपर दोनों दिया गया है तो आप कॉपर को ठीक करेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस कॉपर है यहां पे। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? ए CaCl2, बी Ca ब्रैकेट में OH2, सी CaCO3, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो सर Ca ब्रैकेट में OH2 ये इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, Ca ब्रैकेट में OH2। अगला प्रश्न, what is the percentage of oxygen on the ground surface? 46.6, 36.6, 53.0, none of these, इनमें से कोई भी नहीं। मतलब धरती पर, धरती की सतह पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, इसमें हिंदी नहीं लिखी हुई है, हिंदी में इसकी आपको समझा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। धरती की सतह पर कितनी ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, तो सर ऑप्शन ए 46.6% पाई जाती है ऑक्सीजन की मात्रा धरती की सतह पर, ग्राउंड सरफेस पर। अगला प्रश्न, वेयर राइस ऑरिजिनेटेड, चावल की उत्पत्ति कहां से हुई? भारत का गंगा का मैदान, नर्मदा घाटी मैदान, बंगाल की घाटी का तटीय क्षेत्र, अरब सागर की घाटी का तटीय क्षेत्र। बताइए सर, गंगेटिक प्लान ऑफ इंडिया, नर्मदा वैली प्लेन, कोस्टल जोन ऑफ बे ऑफ बंगाल, कोस्टल एरिया ऑफ अरेबियन सी। बताइए चावल की उत्पत्ति, तो इसका सर गंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया, भारत का गंगा का मैदान, यहां से चावल की उत्पत्ति मानी जाती है, तो आप ऑप्शन ए को करेक्ट कर दीजिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, विच एरिया ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी यूजफुल। इन विच एरिया ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी यूजफुल, ऑप्टिकल फाइबर किस क्षेत्र में बहुत उपयोगी है? ए कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था, बी ट्रांसपोर्टेशन परिवहन, सी स्पोर्ट्स खेलकूद, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्टिकल फाइबर की बात हो रही है सर, तो परिवहन से बिल्कुल इसका लेना देना नहीं है, खेलकूद से बिल्कुल लेना देना नहीं है, तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन हमारे पास बचता है संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन ए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था में मदद करता है। अगला प्रश्न, विच वॉज द लास्ट वॉर ऑफ अशोक द ग्रेट, अशोक महान का अंतिम युद्ध कौन सा था? ए मलाया, बी कलिंग, सी कोचिन, डी इनमें से कोई भी नहीं। मलाया, कलिंगा, कोचिन, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। अशोक द महान, अशोक द ग्रेट, अशोक महान की बात हो रही है, तो कलिंग का युद्ध, बी ऑप्शन बी इसका ठीक कर दीजिए, कलिंग का युद्ध उनका आखिरी युद्ध माना जाता है अशोक महान का। अगला प्रश्न, When was गौतम बुद्ध born, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए 563 BC, बी 472 BC, सी 27 BC, नन ऑफ दिस। बताइए 563 BC, 472 BC, 627 BC, बताइए कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो सर 563 BC, 563 BC में उनका जन्म माना जाता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है? ए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बिल्कुल है, लोकसभा, लोकसभा बिल्कुल है, चीफ जस्टिस डाउट है, राज्यसभा बिल्कुल है, चीफ जस्टिस बचा क्या? चीफ जस्टिस। तो सर मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हमें कोर्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस, यहां उनकी बात हो रही है, तो वो
पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है सर, वो संसद का हिस्सा नहीं कहलाते। अगला प्रश्न, बिहू इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट? बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? ए बिहार, बी आसाम, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। सीधा सीधा जवाब ऑप्शन बी, आसाम का परंपरागत नृत्य है बिहू। अगला प्रश्न, लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ए जेम्स, बी टेम्स, सी थेम्स, डी हेम्स। जेम्स, टेम्स, थेम्स, हेम्स। तो सर लंदन, इस 25 क्वेश्चन का सी आप बिल्कुल ठीक कर लीजिए, लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। आप देख रहे हैं इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, मिलता जुलता देते हैं जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। जेम्स, टेम्स, थेम्स, हेम्स लगभग लगभग मिलते हुए हैं, पर लंदन जो है वो थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। थेम्स इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अर्नेस्ट हिकेल हैज प्रोपाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स? अर्नेस्ट हिकेल ने निम्न में से किस नियम को प्रतिपादित किया था? बताइए। लॉ ऑफ इनर्शिया, सॉरी इनहेरिटेंस, माफ कीजिएगा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विरासता का नियम, द बायोजेनेटिक लॉ वशानुगतता का नियम, लॉ ऑफ सर्जिगेशन पृथकता का नियम, नन ऑफ दीज। बताइए। एक बार फिर से पढ़ देता हूं, वही गलती, अटकने की, हकलाने की गलती, माफी चाहूंगा, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, द बायोजेनेटिक लॉ, लॉ ऑफ सर्जिगेशन, नन ऑफ दीज। विरासिता का नियम, वंशानुगतता का नियम, पृथकता का नियम, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो सर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, द बायोजेनेटिक लॉ, वंशानुगतता का नियम। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेप्रो? सप्रो का मतलब क्या है? सेलसेप, डेड, अन्य, रोटेन। ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए सेलसेप, बी डेड, सी अदर, डी रोटेन। तो सर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही कर लीजिए, रोटेन। मतलब रोटेन का मतलब, अब ये दोनों ही वर्ड ऐसे हो गए जो जिनका हमें अर्थ ही नहीं पता, ऐसे शब्द हो गए जिनका हमें अर्थ पता ही नहीं है। सप्रो, इसका उत्तर भी हम नहीं जानते। अब ये रोटेन, इसका भी उत्तर हम नहीं जानते। तो मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं दोस्तों। रोटेन का मतलब होता है सड़ा गला, कोई भी ऐसी वस्तु जो सड़ चुकी हो, गल चुकी हो, उसे रोटेन कहते हैं। तो उसी के लिए सप्रो वर्ड यूज किया जाता है। मीनिंग है सप्रो का रोटेन, रोटेन का मतलब सड़ा हुआ, गला हुआ, सड़ा गला। अगला प्रश्न, वेयर इज हीमोग्लोबिन फाउंड? हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल। पल्स नाड़ी में, ब्लड रक्त में, एड्स एड्स में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। अब हीमोग्लोबिन, साफ सी बात, ऑप्शन बी ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बता, एक और सवाल का मैं आपको जवाब दे देता हूं। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आयरन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। अगर किसी के अंदर ब्लड की कमी है तो उसके लिए हीमोग्लोबिन कम बताया जाता है, तो उन्हें यह सुझाव दिया जाता है कि वो आयरन की भरपूर मात्रा खाएं, आयरन भरपूर मात्रा में खाएं। अगला प्रश्न, व्हाट इज फाउंड व्हेन अ मेटल मिक्सचर इज डिसॉल्व्ड इन मरकरी? धातु मिश्रण को पारे में घोलने पर क्या मिलता है? अब अम्लगम, अलॉय, पारा लवण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए अम्लगम, ऑप्शन बी अलॉय, ऑप्शन सी मरकरी सॉल्ट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए। व्हाट इज फाउंड व्हेन अ मेटल मिक्सचर इज डिसॉल्व्ड इन मरकरी? जब हम मरकरी के अंदर किसी मेटल मिक्सचर को घोल देते हैं, उसे घोलने की कोशिश करते हैं, तो क्या मिलता है हमें? तो सर इसका ऑप्शन ए ठीक कर लीजिए, अम्लगम। अम्लगम नामक पदार्थ हमें मिलता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड? अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए NH4Cl, ऑप्शन बी NH4Cl2,
ऑप्शन सी NaCl2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, बताइए। तो सर इसका उत्तर आप पहला बिल्कुल ठीक कर लीजिए, NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपाउंड, निम्न में से कौन यौगिक नहीं है? कंपाउंड मतलब यौगिक, कौन सी ऐसी चीज है इन ऑप्शंस में से जो एक कंपाउंड नहीं है, जो एक यौगिक नहीं है? ऑप्शन ए हवा, एयर, ऑप्शन बी दूध, मिल्क, ऑप्शन सी पानी, वाटर, ऑप्शन डी पीतल, ब्रास। तो सर सीधी सीधी बात है, दूध नहीं है, पानी नहीं है, पीतल नहीं है, तो बचता है हवा। हवा एक कंपाउंड नहीं है, वो एक यौगिक नहीं है। एयर इज नॉट अ कंपाउंड। ठीक है, अगला प्रश्न, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन सी कैबिनेट, क्या मंत्रिमंडल करता है, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति करता है। तो देखिए सर, राज्यपालों की, राज्यों में हर सरकार के ऊपर निगरानी रखने के लिए, उनके कार्यकारों को देखने के लिए, उसमें हस्तक्षेप करने के लिए राज्यपाल होते हैं। राज्यपालों के पास ये ताकत होती है कि वो सरकार जो राज्य में चल रही है उसके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। तो उन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है। सर ऑप्शन बी इसका ठीक कर लीजिए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी मसूरी, डी देहरादून। देखिए उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तराखंड की राजधानी पूछ रहा है क्या है, तो सर इसमें आप ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला प्रश्न, हु इज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस, रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी मीराबाई। तो सर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक कर लीजिए, तुलसीदास द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस। तो दोस्तों ये थे आज के वो 34 चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर आपके जीडी आर्मी के एग्जाम में पूछे आते हैं, आते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस, आपका काम, आपकी तैयारी उस लेवल की हो कि आप अगर पेपर में बैठ जाएं तो 60 में से 60 नंबर हथिया सकें, तो इसके लिए आप लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल एजे आर्मी क्लासेस के साथ, और लगातार जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारी शुरू से लेकर के आखिर तक की वीडियो। मैं फिर से कहना चाहूंगा, जीके जीएस पर हम अधिक ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, परंतु आप अगर ये चाहते हैं कि आपको सैंपल पेपर उपलब्ध कराए जाए तो जल्द ही आपको सैंपल पेपर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे चैनल एजे आर्मी क्लासेस के साथ। मैं आकाश आपसे विदा लेता हूं, आप खुश रहें, मंगलमय रहें, कोरोना वायरस से बचे रहें, बिल्कुल ठीक रहें, मेहनत करें, आपकी मेहनत रंग लाए और आपका सपना साकार हो। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।